मेरे चैनल पर बिहार के तमाम पुलिस अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों, बड़े पैमाने पर टोटल पोस्ट था 19,838। उस पर जो रिजल्ट आया उस पर बिहार में हंगामा मचा हुआ है। विद्यार्थियों में बहुत आक्रोश है। आक्रोश के कई कारण भी हैं और कारण जो हैं वो बिल्कुल सत्य भी हैं। हालांकि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिहार में एक तो रोजगार धंधा नहीं है और उसके बाद जो वैकेंसियाँ आएगी वो फ्रेश नहीं होगी तो बच्चे क्या करेंगे, हतोत्साहित हो जाते हैं। देखिए, कोई भी है वो फेल से नहीं भागता है, पास और फेल तो लगा ही रहता है। 19,838 तो 19,838 ही ना पास करेगा कि 12 लाख 13 लाख जो आवेदन किया है वो थोड़ी पास करेगा, उसको तो पास करना नहीं है। सिलेक्शन तो होगा 19,838 का ही, उसी का आप कई गुना ले लीजिए, 5 गुना रिजल्ट बनाइए, उसके बाद फिर बाकी को दौड़ में बुलाइए। लेकिन अगर आप जो रिजल्ट देते हैं उस पर जो आम बोर्ड में जो रिजल्ट आता है, आम बोर्ड में जो परीक्षाएं होती है, उसको जो पैटर्न वो लोग अपना रखा है तो वही पैटर्न तो आप रखिएगा हर परीक्षा में कि उसमें अलग रहेगा, इसमें अलग रहेगा। तो बहुत बड़ा ये जो अभ्यर्थी थे, पुलिस अभ्यर्थी थे, उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देखिए, रिजल्ट के साथ अब आंसर की जारी करना चाहिए कि बच्चों ने जो परीक्षा दिया उसका ओमार सीट है ना, तो आपका कैसा है, आप जो बनाए वो क्या है, दिखा दीजिए ना बच्चों को दिखा दीजिएगा तो बच्चों को संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ उसने बनाया है, ये सही है, ये गलत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब तो सरकार पर विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आप आंसर की जारी नहीं करिएगा तो फिर जो बच्चे हैं, अभी नए नए बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ना है तो आपके ऊपर तो सवाल भाई उठाएगा। और अगर एक युवा के नज़र में सरकार का इम्प्रेशन गिर जाता है, खराब हो जाता है, तो ये सरकार के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। वो बच्चे बाद तक आपके प्रति, सरकार के प्रति अच्छा नहीं सोचता है। फिर दूसरी बात, मैं आता हूँ कट ऑफ पर। सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या गया। हर परीक्षा में कट ऑफ जाता है ना, कि जनरल का इतना पर हुआ, EWS का इतना पर हुआ, BC1 का इतना पर हुआ, फीमेल का इतना पर हुआ, AC का इतना हुआ, SC ST का इतना हुआ, सबका कट ऑफ रहता है। तो इसमें भी तो कट ऑफ होना चाहिए। जब कोटी वाइज ऐसा रहता कि कोटी वाइज नहीं है, जाति के आधार पर आप वैकेंसी लेते हैं, टोटल वैकेंसी लेते हैं जाति के आधार पर, तो कौन जात का, कौन कोटि का कितना बच्चा पास किया है ये तो जारी ना होना चाहिए। और नहीं तो ऐसा करिए, जात पात हटाइए, जात पात एकदम खत्म करिए और लीजिए फ्रेश वैकेंसी, कोई नहीं मांगेगा, सीधे आंसर की जारी करिए। क्या ज़रूरत है, कट ऑफ की ज़रूरत नहीं है, आंसर की जारी करिए। जब लेते हैं जात पर तो रिजल्ट जात पर दीजिएगा ना, कट ऑफ दीजिएगा ना कि किस कोटि का कितना है। तो जात पात का बढ़ावा दे करके या फिर वहाँ पर आप साइलेंट हो जाइएगा। अच्छा बनने का प्रयास करेगी अगर बोर्ड और सरकार, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब जात का राजनीति करते हैं तो जाति के आधार पर रिजल्ट देना होगा। आप दीजिए, कोटि दीजिए, किस कोटि का कितना कट ऑफ गया है, बच्चा जान जाएगा कि इस कोटि में इतना कट ऑफ गया है तो मेरा तो इतना ही था, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर देखिए, फिर सवाल ये उठता है कि जब रिजल्ट जो देना था वो 99,690 है ना, 99,690 को रिजल्ट देने की ज़रूरत क्या थी। जब देना था रिजल्ट सिर्फ 99,190 का, तो 99,690 का रिजल्ट देने का मतलब क्या हुआ, ये सवाल है। और ये सवाल पूछेगा बच्चा, ये सवाल पूछता है बिहार कि आखिर जब रिजल्ट देना है 99,190 का, तो 99,690 का रिजल्ट आपने क्यों दिया। क्या आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, 19,838 की जगह 10,000 का सिलेक्शन कर दीजिएगा, 10,500 का कर दीजिए तो जान जाए, लेकिन करिएगा नहीं। अपनी कमी को आप सब जगह झांक रहे हैं, आंसर की दे नहीं रहे हैं, कट ऑफ दिखला नहीं रहे हैं। रिजल्ट देना है 99,190 का, आप दे रहे हैं 99,690, केरा से पूछ के दे रहे हैं। अपने मर्जी से जो निकालिएगा दे दीजिएगा और बच्चे सह लेंगे। तो ये सब चीज़ को सरकार को देखना चाहिए। इतना बड़ा पैमाना, इतना बड़ा मिस्टेक होगा, ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर मिस्टेक है। ये सब क्या है, ब्लंडर मिस्टेक है। तो बच्चे गुमराह हो जाएंगे। वैसे बच्चे का जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धारणा करो, प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, जिंदाबाद करो, मुर्दाबाद करो, मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन
ये बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और उसमें भी देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री जहां काम कर रहा हो। जी हाँ, मैं गर्व करता हूं अपने बिहार के मुख्यमंत्री पर। मैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री पर गर्व करता हूं सदैव, कारण कि इनका जो निर्णय रहा है और इन्होंने जो बिहार को चलाया है, जिस परिस्थिति में बिहार मिला था माननीय नीतीश कुमार जी को, वो दिन मुझे याद है। उसके पूर्व का दिन भी मुझे याद है, 90 का दौर मुझे याद है। और जब माननीय हमारे नीतीश कुमार जी को बिहार नहीं पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ लीडर को मैं कहूँगा, सर्वश्रेष्ठ लीडर मैं कहता हूँ नीतीश कुमार जी को, जब बिहार मिला था तो बिहार का क्या हालात था, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा अपने माँ बाप से, समझ गए। पूछ लीजिएगा पास पड़ोस से कि कौन सा दौर था। कोई रात में जाता था जी, कोई निकलता था कहीं, ये सब परीक्षा होती थी। पूछ लीजिएगा अपने बाप दादा से या फिर अपने चाचा चाची से पूछ लीजिएगा कि कौन सा दौर से बिहार गुजरा था और नीतीश कुमार बने थे उस समय मुख्यमंत्री, तो क्या हालत था और क्या बना के रखे हैं। लेकिन उन्हीं के समय में जब इतनी सशक्त, इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ सरकार हो, वहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये नहीं। ये ऐसा हम लोग नीतीश कुमार जी से ऐसा हम लोग ये उम्मीद नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार जी को चाहने वाला कोई भी आदमी इस तरह से नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी को, मैं नीतीश कुमार कहता हूँ से मेरा शरीर जो है ना वो अलाउ नहीं करता है, मेरा जुआ अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये इनका जो काम है वो काम बोलता है माननीय, हर बार उनको माननीय नीतीश कुमार जी को कहना सबका धर्म बनता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। और उन्हीं के समय में इतना बड़ा धांधली हो जाएगा तो ये जो नीतीश कुमार जी का जो सपोर्टर है या नीतीश कुमार जी को अपना आदर्श मानता है, वो कभी इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा, बोर्ड से मैं निवेदन करूँगा कि आप आंसर की जारी करिए, मैं फालतू कुछ नहीं, आप आंसर की जारी करिए, एक कट ऑफ दिखलाइए कि क्या है कट ऑफ, कैसे सिलेक्शन हुआ है और किस परिस्थिति में 500 का अधिक रिजल्ट हुआ, किस परिस्थिति में, कौन थे, कौन से रिलेटिव थे जिनके लिए 500 का रिजल्ट अधिक दिया गया। और फिर इतना ही नहीं, 20,000 से 30,000 गैप है, उनमें 10,000 का एक भी बच्चा पास कर भी नहीं किया। सबसे ज़्यादा तेज उधरे वाला था, 10,000 का बच्चा एकदम लोल था, कुछ भी नहीं आता था इसको। ये सब सवाल जो है ना, ये बहुत कौंधता है मन में, बहुत कौंधता है। तो जब हम लोग को कौंध रहा है तो जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनको क्या लग रहा होगा। फिर देखिए सवाल है कितना बड़े पैमाने पर परीक्षा दिया और उम्र में मात्र एक गलती होगा जी। जो बैंक का परीक्षा देता है, बीपीएससी में जो एग्ज़ाम देता है बच्चा लोग, उसका मार्कशीट में गलती हो जाती है और इतना बड़ा पैमाने पर परीक्षा देगा, उसका मात्र एक ओएमआर गलत होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ लोचा तो है, इस पर सरकार को हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं माननीय मंत्री से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस सब चीज़ों को देखिए, क्योंकि देखिए आपकी सरकार पर अगर कोई विश्वसनीयता पर उंगली उठाता है ना, तो व्यक्तिगत रूप से हमको ठेस पहुंचती है, मुझे ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इतने बेहतरीन गवर्नमेंट पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर कोई सवाल उठाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जितने भी लोग हैं इनसे जुड़े हुए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। और मैं बच्चों से यही कहूँगा कि चलो कोई बात नहीं है, आगे क्या होगा, ये तो अच्छी सरकार है, इससे उम्मीद करो। और दूसरी बात कि वैकेंसी आ रही है 22,000, पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार 22,000 वैकेंसी आ रही है सिपाही का। आप उसमें जो है शरीक होइए, उसकी तैयारी करिए। और तैयारी करने के लिए मैं आपको किताब दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किताब को ले लीजिएगा। और किताब को जब ले लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और तैयारी को आप जारी रखिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।